नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ संपूर्ण जानकारियां शेयर करने जा रही हूं साल 2021 के पहले चंद्र ग्रहण के बारे में। जी हां, जैसा हम सभी अभी जानते हैं कि साल का पहला चंद्र ग्रहण 26 मई को लगने जा रहा है। दोस्तों, ये चंद्र ग्रहण किस प्रकार का चंद्र ग्रहण है? क्या ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखेगा? चंद्र ग्रहण कहां कहां दिखेगा? सूतक काल कब से लगेगा? क्या सूतक काल मान्य है? इस चंद्र ग्रहण का धार्मिक महत्व क्या होगा? भारतीय समय के मुताबिक कब से कब तक ये चंद्र ग्रहण रहेगा? और गर्भवती महिलाओं को, जैसा हम सभी जानते हैं, किसी भी ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को खास सावधानियां रखनी पड़ती है। तो इस चंद्र ग्रहण में गर्भवती महिलाओं को किस तरह की सावधानियां रखनी पड़ेगी, ये सभी जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, साल का पहला चंद्र ग्रहण 26 मई को लगने जा रहा है और ये चंद्र ग्रहण एक उपछाया ग्रहण होगा जिसे भारत के लोग देख नहीं सकेंगे। दोस्तों, बहुत ही शुभ तिथि में ये चंद्र ग्रहण लग रहा है। वैशाख मास की पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा है ये 26 मई को और इस दिन लगने जा रहा है। इस लिहाज से इस चंद्र ग्रहण को काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। हालांकि इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं होगा। आमतौर पर दोस्तों, चंद्र ग्रहण का सूतक काल जो होता है वो ग्रहण शुरू होने से 9 घंटे पहले से लग जाता है, जिस सूतक काल में बहुत तरह की सावधानियां हमें रखनी होती है। सूर्य ग्रहण अगर होता है तो वो सूतक काल 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है, लेकिन क्योंकि ये उपछाया ग्रहण है इसीलिए इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं होगा। दोस्तों, ज्योतिष में जिस भी ग्रहण को खुली आंखों से देखा जा सके उसी ग्रहण को महत्व दिया जाता है, उसी को माना जाता है। उपछाया जो ग्रहण है वो हम नंगी आंखों से देख नहीं सकते, इसीलिए इस ग्रहण का कोई प्रभाव आम जनजीवन पे नहीं पड़ता है। दोस्तों, लेकिन इस ग्रहण का भी अन्य ग्रहण की तरह राशियों पर शुभ और अशुभ प्रभाव पड़ता है। अब 26 मई का जो चंद्र ग्रहण है भारत के समय के मुताबिक कितने से कितने बजे तक होगा? तो ये ग्रहण 2:17 से शुरू होगा और शाम के 7:19 तक रहेगा। जैसे मैंने पहले भी कहा कि भारत में ये चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये चंद्र ग्रहण कहां पर पूर्ण रूप से दिखाई देगा ये भी मैं आपको बता दूं। चंद्र ग्रहण अमेरिका में, उत्तरी यूरोप में, पूर्वी एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में और प्रशांत महासागर के कुछ क्षेत्रों में पूर्ण रूप से दिखाई देगा। दोस्तों, जिन चंद्र ग्रहण को उपछाया ग्रहण होने की वजह से हम नंगी आंखों से देख ही नहीं सकते, तो ऐसे में धार्मिक दृष्टि से इसका कोई महत्व नहीं है। सिर्फ उपछाया वाले ग्रहण को ही नग्न आंखों से देखा नहीं जा सकता, इसीलिए इसका पंचांग में समावेश भी नहीं होता है। चंद्र ग्रहण से संबंधित कोई कर्मकांड भी नहीं किए जाते हैं। जैसे कि जब चंद्र ग्रहण शुरू होता है तो सूतक काल में ही मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि ये चंद्र ग्रहण पंचांग में ही इसका समावेश नहीं है, नहीं माना जाता है, तो इस समय में जो धार्मिक कर्मकांड है, मतलब कि पूजा आप कर सकते हैं, मंदिरों के कपाट भी खुले रहेंगे, उसमें कोई मनाही नहीं होती है। दोस्तों, अब क्योंकि चंद्र ग्रहण या कोई भी ग्रहण जब लगता है तो ऐसा कहा जाता है कि नेगेटिव एनर्जी, जो नकारात्मक ऊर्जा है, उसका वातावरण में संचार होता है, तो हमें कुछ सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए। देखिए, ये धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टिकोण से इसका महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक किसी भी ग्रहण को शुभ नहीं माना जाता है और ग्रहण के दौरान शुभ कार्यों की मनाही होती है, लेकिन इस ग्रहण में ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन क्योंकि ग्रहण है, ऐसे में नकारात्मक ऊर्जा का संचार जरूर है। खास तौर पर गर्भवती महिलाओं के लिए इस समय कुछ सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए। जैसे कि गर्भवती महिलाओं के लिए यह कहा गया है कि वो किसी भी ग्रहण काल के दौरान घर में ही रहें, बाहर ना रहें, क्योंकि गर्भ में पल रहे बच्चे पर उस नकारात्मक ऊर्जा का असर होगा। वो किसी नुकीली धारदार चीजों का इस्तेमाल ना करें।
आराम से बेड पर बैठकर इस समय ग्रहण काल के दौरान भगवान के नाम का अगर हम जप कर सके तो बहुत अच्छा है। दोस्तों, गर्भवती महिलाओं के लिए वैसे भी जब ग्रहण मान्य भी होता है तो बहुत तरह की रियायत होती है, क्योंकि उनके गर्भ में बच्चा पल रहा है। तो ऐसे में उनके लिए और छोटे बच्चों के लिए या फिर बुजुर्गों के लिए पानी पीने की, या बच्चे हैं तो उन पे आप ज्यादा पाबंदी नहीं लगा सकते अगर ग्रहण का समय अवधि जो है वो बहुत लंबी हो। ग्रहण जब भी लगते 2, 4, 5 घंटे के लिए, तो ऐसे में गर्भवती महिलाएं चाहें तो वो पानी पी सकती हैं, जूस पी सकती हैं। कोशिश करके ना खाएं तो ज्यादा बेहतर है। दोस्तों, अब जैसे कि मैंने बताया कि आमतौर पर इस समय ग्रहण काल के बाद में ऐसा माना जाता है कि दान पुण्य करना चाहिए, लेकिन क्योंकि इसका समावेश ही नहीं है पंचांग में, तो इस ग्रहण के बाद दान पुण्य करने का कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता। लेकिन फिर भी कई लोग करते हैं तो आप कर सकते हैं, उसमें भी कोई मनाही नहीं है। दोस्तों, अब ये उपछाया ग्रहण है, लेकिन ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान कर लेने का, नहा लेने का विधान है, तो हमें नहा लेना चाहिए। आप चाहें तो पूजा स्थल को, हालांकि इस दौरान हम पूजा स्थल को नहीं छूते हैं, कोई भी पूजा पाठ नहीं करते हैं, लेकिन उपछाया ग्रहण होने के कारण ऐसी कोई स्थिति नहीं है इस ग्रहण में। लेकिन इसके बावजूद भी आप चाहें तो गंगा जल छिड़क कर घर को शुद्ध कर सकते हैं। पूजा स्थल पर भी गंगा जल छिड़कें और घर के सभी कमरों में आप गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। तो दोस्तों, 26 मई को लगने वाला साल का ये पहला चंद्र ग्रहण कोई बहुत ज्यादा प्रभाव लेकर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये एक उपछाया ग्रहण है। धार्मिक दृष्टि से इसका बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, लेकिन ग्रहण का राशियों पर महत्व होता है, तो राशियों पर इसका असर जरूर पड़ेगा। ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। दोस्तों, साल 2021 का दूसरा जो ग्रहण है वो 19 नवंबर को लगेगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई ये जानकारियां आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, आगे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर अगर नए आए हैं तो इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।